कंतारा का प्रीक्वल आया और वो धमाल मचा रहा है, पर कई लोगों को लग रहा है कि ये मूवी परशुराम जी के बारे में होने वाली है, क्योंकि इसमें एक फरसा दिखता है और एक रक्त रंजित मनुष्य है जिसको देख के लग रहा है कि क्रोधित परशुराम जी हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो एंड तो देखो, सब समझ जाओगे। तो इससे पहले एक वीडियो हमारी आ रखी है जिसके अंदर मैंने पंजुर्ली देवता, वहाँ का जो कोला होता है और कंतारा मूवी में क्या क्या हमको दिखाया गया है उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ दोबारा से नहीं बताऊंगा, बट आपको बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये भूता कोला होता क्या है। तो नॉर्थ साइड में ये हमारा कल्चर बहुत ही ज्यादा खत्म हो रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ की ट्राइब्स ही खत्म हो गई जो कि इसको करा करती थी। अभी के टाइम पे अगर आपने कहीं सुना है कि इसको माता चढ़ गई, तो बेसिकली बहुत ही छोटे कंसेप्ट में आप इसको समझ सकते हो। अब भूता कोला एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जहाँ पर आप अपने देव से सामने से बात कर सकते हो। एक परिवार होता है जो सदियों से इस भूता कोला को करता आ रहा है, एक तरह की पवित्रता को मेंटेन करता आ रहा है, और उनके अंदर हमारे देव आते हैं और जो गांव वाले होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनकी समस्या सुन के उनका समाधान करते हैं। चाहे किसी की जमीन का मामला हो, चाहे कहीं पर कोई बच्चा ही गुम हो गया हो, ऐसे कई सारे मामले वहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। तो कंतारा मूवी के अंदर दो देव के बारे में बात करी जाती है, पहले पंजुर्ली और दूसरे हैं गुलिगा। अब इनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब पंजुर्ली का मतलब ये होता है यंग वाइल्ड बोर। तो एक बार जंगली शुकर का एक ग्रुप घूम रहा होता है जहाँ पर एक मादा होती है और उसके 6 बच्चे होते हैं। अब उसके अंदर से एक जो यंग बोर होता है वो पीछे ही छूट जाता है। अब जंगल के अंदर वो मिलता है माता पार्वती को। अब उनको ये पता था कि ये बेचारा यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता, तो वो उनको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले गई और वहाँ पर उसका पालन पोषण भी करा। बट देखते ही देखते वो बहुत ही विशालकाय बन गया, और जैसे नवजात बच्चों के दांतों में खुजली होती है वैसे उसके भी दांतों में खुजली हुई, और पंजुर्ली ने अपने आसपास की सारी फसलें बिगाड़ दी। शिव जी से क्रोधित हो गए और उन्होंने पंजुर्ली को धरती पर भेज दिया, जहाँ पर उनकी पूजा करी जाती है ताकि वो लोगों के साथ न्याय कर सकें और वहाँ के फसलों की रक्षा कर सकें। और ऐसे कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखने को मिलते रहते हैं कि कैसे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करी। इसके बाद आते हैं हमारे गुलिका देव, जो कि बहुत ही ज्यादा उग्र स्वरूप हैं। अब इनकी भी कहानी माता पार्वती से जुड़ी हुई है। एक दिन माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लेके आई थी, और उसी भस्म के अंदर एक छोटा सा कंकड़ था जिसको महादेव ने जमीन पर फेंक दिया, और उसी से उग्र गुलिका देव का जन्म हुआ। अब इन दोनों देव के बारे में आपको हर जगह पे कई सारी कहानियां मिल जाएगी, और उन सभी के मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जो मेरे को काफी ज्यादा मिली वो यही वाली थी। और गुलिका देव को कई जगह पे क्षेत्रपाल की तरह भी दिखाया जाता है, और वहाँ पर वो लोगों की रक्षा भी करते हैं। अभी देव का एक उग्र स्वरूप है, तो वहाँ पर अगर आप किसी भी तरह की गलती करते हो, किसी भी तरह से उनकी अवमानना करते हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ केसेस में तो वहाँ पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब यहाँ तो मैं थोड़ा ही बता सकता हूँ, पूरा जानना हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब जो कंतारा का प्रीक्वल आ रहा है उस टीजर के अंदर हमको कई सारी डिटेल्स भी देखने को मिलती है, जैसे कि सबसे पहले टीजर के अंदर शिवा को एक दर्शन दिया जाता है जहाँ पर उसको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। उसके बाद ही वो सही बनता है। उससे पहले तक वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, लड़ता था, नशा करता था, मांस खाता था और किसी का भी इज्जत नहीं करता था। पर जैसे ही उसको दर्शन प्राप्त हुआ उसके बाद से बिल्कुल सही हो गया और धर्म के मार्ग पे चलने लगा। इवन अंत में तो उसने धर्म की रक्षा भी करी। और उसके बाद हमको एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको कई लोग जो है परशुराम जी समझ रहे हैं, पर उसी टीजर के अंदर कई लोगों ने डिटेल मिस कर दी कि ये स्टोरी कदम डायनेस्टी से जुड़ी हुई है। और कदम साम्राज्य अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था। इवन आपको आसपास जो मंदिर देखने को मिलते हैं साउथ के अंदर, जितना भी लिटरेचर है, जितनी भी आर्ट है, उसमें कदम साम्राज्य का बहुत ही बड़ा रोल है। पर हमारी हिस्ट्री की बुक्स में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमारा ब्रेन वॉश करा जाता है कि हमने तो कुछ करा ही नहीं, ये जो मंदिर है ये तो अपने आप ही बन गए, एलियंस आए थे सब बना के चले गए। बल्कि ऐसा नहीं है। तो जानते हैं कदम साम्राज्य के बारे में। तो कदम्बा साम्राज्य के जो पहले शासक थे उनका नाम था त्रिलोचन कदम्बा। अब त्रिलोचन का मतलब जो 3 नेत्र वाला हो, जो शिव जी का भी एक नाम है, या फिर जो तीनों कालों में देख सकता हो। और उनको कदम्ब नाम मिला एक वृक्ष से। और त्रिलोचन कदम्बा का एक और नाम था मयूर शर्मा। अब इसके ऐतिहासिक जो प्रमाण है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो ये जितनी भी आपको स्टोरी सुनने को मिलती है सिर्फ ओरल ट्रेडिशन से, जो कि एक दूसरे से जो भी सारी इन्फॉर्मेशन पास हुई वही आपको आगे पता चलेगी। तो ये कहानी है 4वीं शताब्दी की, जहाँ पर एक ज्ञानी ब्राह्मण जिनका नाम है मयूर शर्मा वो रहते थे आज के कर्नाटक में। मयूर शर्मा शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, और उसके कारण वहाँ की जो जनता थी उनके दिलों में वो बसा करते थे। एक रात उनके स्वप्न में स्वयं महादेव आए, जिनका संबोधन उन्होंने त्रिलोचन नाम से करा, यानी 3 नेत्र वाले। और स्वप्न के अंदर महादेव ने उनको एक नगर निर्माण करने को बोला, एक नई साम्राज्य बसाने को बोला, जो साम्राज्य धर्म की स्थापना पे चलेगा, जो कि धार्मिक मान्यताओं पे चला करेगा। और वहाँ पर महादेव ने उनको यानी मयूर शर्मा को एक पवित्र कदम वृक्ष
के शरण में जाने को बोला और उसी वृक्ष की एक शाखा भी उनको दी, जो कि धर्म की स्थापना का एक दंड होगा। जैसे आज हम लोग सिंगोर को जानते हैं, वैसे ही उसी टाइम पे महादेव ने उनको कदम वृक्ष की डंठल दी और वो एक सिंबल था दैविक संपदा का, जहाँ से उन्होंने कदम डायनेस्टी का शुरुआत करी। और महादेव की आशीर्वाद और उनकी शक्तियों के साथ मयूर शर्मा ने अपना नाम त्रिलोचन और कदम नाम को जोड़ के त्रिलोचन कदम्बा रख लिया और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही समृद्ध साम्राज्य का निर्माण करा और उनके शासन में कदम डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा फली फूली। और कर्नाटका में आज जितना भी आप लिटरेचर, आर्ट और धर्म की स्थापना देख रहे हो, उसमें बहुत ही बड़ा रोल कदम्बा साम्राज्य का रहा है। कन्नड़ भाषा हो, उसके अंदर लिखे जाने वाले जितने भी आपको कविता मिलती है, जितने आपको लेख मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहा है कदम्बा डायनेस्टी के टाइम पे। और त्रिलोचन कदम्बा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कैसे अगर आप धर्म की स्थापना करो, धर्म के मार्ग पर चलो और हमारे भगवानों के कहे अनुसार काम करो, तो आप कितना ज़्यादा प्रभावशाली बन सकते हो। पर हमारे इतिहास के अंदर हमको कदम्बा डायनेस्टी के बारे में कुछ नहीं सुनने को मिलता, क्योंकि हम लोग तो आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ने में व्यस्त हैं। अब इसका मूवी के अंदर क्या रोल हो सकता है? तो देखिए, जब आप मूवी का टीजर देखोगे तो उसके अंदर आपको एक गुफा मिलती है जहाँ पर एक शिवलिंग और उसके ऊपर चंद्र आकार भी देखने को मिलता है। तो हो सकता है ये गुफा जो हो वो उसी कदम वृक्ष की जटाएं हो और उसी कदम वृक्ष की रक्षा के लिए महादेव कोई अवतार लें जिनसे उनके शत्रुओं का विनाश करें। जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे अपने वचन का, अपने धर्म का पालन करने के लिए भगवान ने धर्म की स्थापना करी थी। और इस लुक को भी देख कर लग रहा है कि ये शिव जी का कोई अवतार ही है। पहले मुझे लगा कि पशुपति नाथ तो नहीं, क्योंकि इनके कान में शेर के दांत लग रहे थे और इनका त्रिशूल के अंदर एक सांप का फन भी था। बट पशुपति नाथ तो ये नहीं हो सकते। हो सकता है कि त्रिलोचन कदम्बा के अंदर ही भगवान शिव जी स्वयं आ जाएं। अभी मूवी तो अच्छी होने ही वाली है, बट इसको हमारा सपोर्ट बिल्कुल हमेशा रहना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड से परेशान हो रखे हैं। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको, प्रोजेक्ट ट्रिनिटी, पहला सफल परीक्षण एटम बॉम्ब का, जो मानवता को नई ऊंचाइयों और नई गहराइयों तक लेके जाएगा। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के निर्देश में बात करेंगे पूरी यात्रा के बारे में, भगवद गीता से लेके एटॉमिक बॉम्ब बनाने तक।